चलिए। गुड इवनिंग गाइस। गुड इवनिंग। चलिए सब लोग आ जाइए फटाफट। हाँ, सबको गुड इवनिंग। देखिए, हम लोग आज जो पढ़ेंगे, नेक्स्ट पिछले क्लास में जो हम लोग क्या पढ़े थे, देयर का यूज सीखे थे, उसका अफर्मेटिव सेंटेंस हम लोग देखे थे, है ना। सबको गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो निगेटिव सेंटेंस देखेंगे। देयर का यूज जो है वो निगेटिव सेंटेंस में देखेंगे। हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस पिछले क्लास में देखे थे। जो लोग नहीं आए थे वो लोग जाकर के यूट्यूब पे देखेंगे, है ना। तो देखिए, हम लोग नेगेटिव सेंटेंस को यूज कर रहे हैं। कैसे नेगेटिव सेंटेंस कैसा होता है इसमें, और देयर का यूज तो आप लोग को पता ही है कि कैसे सेंटेंस में होते हैं, कहाँ पे यूज होते हैं। सब्जेक्ट के फॉर्म में इसको देयर को यूज किया जाता है। तो ये सारी बातें जो है पिछले क्लास में हम लोग देखे थे। आज हम लोग देखेंगे इसका निगेटिव। तो निगेटिव सेंटेंस लोग इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले आप लोग लिख लीजिएगा। स्ट्रक्चर जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है, क्या लिखा हुआ है, देयर प्लस सब्जेक्ट, देयर प्लस हेल्पिंग वर्ब। देयर के बाद क्या यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब को लेना है। चाहे हेल्पिंग वर्ब में, हेल्पिंग वर्ब तो आप लोग सबको पता होगा कि क्या क्या हेल्पिंग वर्ब होता है, क्योंकि आप लोग को जूम वाले को सबको पता है कि हेल्पिंग वर्ब किसको कहते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब में कोई भी आ सकता है, जैसे कि इज, एम, आर, वाज, फॉर। तो ये सारी चीजें आ सकती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इज ही यूज होगा या वाज ही यूज होगा। जैसा सेंटेंस होगा, जिस तरह का सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा, जैसा सेंटेंस होगा, उस तरह से हमको हेल्पिंग वर्ब को यूज में लाना है। इसलिए आप लोग को आसान करने के लिए ये स्ट्रक्चर को तैयार किया गया है, जैसा कि स्क्रीन पे यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है। वेरी गुड इवनिंग। बहुत लेट से मत आइए, आप लोग फटाफट आ जाइए। जब क्लास का टाइमिंग होता है तो आप लोग क्लास के टाइम पे ही आइए, लेट मत कीजिए। हाँ, ठीक है। चलिए, सबको गुड इवनिंग। तो एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। कुआं में पानी नहीं है। यहाँ पे आप लोग को मैं दिख रहा है या मैं दिख रहा है, मैं होगा ना। ये देखिए, आज टाइप जो टाइप करता है आज उसको बुलाते हैं और थोड़ा डांट लगाते हैं, है ना। क्या करना चाहिए, थोड़ा डांट लगाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं हो गया है, क्या होना चाहिए यहाँ पे, मैं होना चाहिए। अब यहाँ भी देखिए मैं लिखा गया। तो आप लोग नोट जब करेंगे ना, तो उसमें आप लोग क्या करेंगे, अच्छा कर लेंगे, अच्छे से नोट कर लेंगे। क्योंकि कुआं में पानी नहीं होता, क्या होगा, कुआं में पानी नहीं है। तो हम लोग में का यूज करें। क्या बताओ, आप लोग भी नहीं पढ़ोगे तो आप लोग भी तो ऐसे लिखोगे ना। वो बेचारा 10th पास है, बस क्या करेगा, वैसे ही लिखता है। चलिए देखते हैं हम लोग। देयर इज नो वाटर इन वेल। यहाँ पे इन भी देख रहा है, तब भी समझ में नहीं आया कि इन का मे होता है या आई लिखना है, मैं। तो आप लोग सीधा कर लेंगे, आप लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, आप लोग समझदार हो। तो आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक कर लेंगे अपने अपने नोट बुक में। चलिए, तो देयर इज नो वाटर इन वेल। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हमारा है वो क्या कहता है, डाल्टनगंज में, गंज में होगा, मैं नहीं होगा, में होगा। डाल्टनगंज में शांति नहीं है, शांति नहीं है। अब कौन सी शांति, बॉयज लोग आप लोग वो शांति मत कह लेना जो बगल में आते रहती है, घूमते रहती है ना। किन 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 लोगों की शांति अवेलेबल है, बताइए। चलिए, हाँ सब, हाँ हाँ चलिए, सबका ठीक है। लेकिन यहाँ पे उस शांति की बात नहीं हो रही है। कौन सी शांति की बात हो रही है, पीस, है ना। जो शांत रहना, मौन रहना, उस शांति के बारे में बात हो रही है, ना कि किसी शांति गर्ल के बारे में बात हो रही है ना। तो डाल्टनगंज में शांति नहीं है। देयर इज नो पीस इन डाल्टनगंज। आप लोग अपनी शहर का नाम ले लेंगे, ठीक है। आप लोग अपनी गांव का नाम ले लेंगे, जिस जगह का नाम लेना होगा उस जगह का आप लोग नाम लीजिए, जहाँ पे जिन लोगों की शांति रहती है उस जगह का भी आप लोग ऐड करके बना सकते हो, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, एग्जाम्पल क्या है, मेरे परिवार में सदस्य नहीं है। बताइए कितना बड़ा गलत बात है ना। मेरे परिवार में सदस्य नहीं है।
गलत बात नहीं है, वेरी इमोशनल, इसको क्या कहते हैं, मेरे परिवार में सदस्य नहीं है, देर इज नो मेंबर इन माई फैमिली, देर इज, अब देर आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि क्या यूज हो रहा है, देर कैसे यूज हो रहा है, पिछले क्लास में आप लोग देखे थे कि देयर को सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज करना है, तो सब्जेक्ट के फॉर्म में यहाँ पे यूज हो रहा है, निगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब कौन सा आ रहा है, इज आ रहा है ना, क्योंकि है, देखो कुआं में पानी नहीं है, पानी नहीं है, तो अभी किसके बारे में, प्रेजेंट फॉर्म में बात हो रही है ना, तो क्या होता है वहां पे इज एंड आर यूज होता है, अब यहाँ पे होता है कि कुआं में पानी नहीं था, तो था जैसा सेंटेंस होता तो था के लिए हम लोग क्या यूज करते, वाज हेल्पिंग वर्ब लेते, तो हम लोग को हेल्पिंग वर्ब देखना है सेंटेंस के अकॉर्डिंग, सेंटेंस हमारा क्या कह रहा है, प्रेजेंट फॉर्म में है या पास्ट फॉर्म में है या फ्यूचर फॉर्म में है, तो इस तरह से हम लोग सेंटेंस को देख करके हेल्पिंग वर्ब को लेंगे। हेल्पिंग वर्ब को जिन लोगों को दिक्कत हो रहा है कमेंट में लिखिए कि मैम हेल्पिंग वर्ब नहीं पता है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आप लोग को एक बार नहीं 1000 बार भी बताया गया होगा, हाँ हाँ सबको बताया गया होगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है सबको पता है, और जिन लोगों को नहीं पता है फटाफट कमेंट में लिखिए मैम नहीं पता है, इजेमार वाजवर, हाँ सबका सही है, यही होता है हेल्पिंग वर्ब, बस आप लोग को सेंटेंस देखना है और सेंटेंस देख करके समझना है कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज होगा, ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या था, मेरे परिवार में सदस्य नहीं है, देयर यूज हुआ, स्ट्रक्चर पे आप लोग फॉलो, स्ट्रक्चर को लेकर के फॉलो कीजिए, देखिए देयर यूज हुआ, अब यहाँ पे देयर हेल्पिंग वर्ब लेना है, मेरे परिवार में सदस्य नहीं है, अभी देखो नहीं है, प्रेजेंट फॉर्म में ये सेंटेंस दिख रहा है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, इज यूज करेंगे, है की बात, है का क्या है इज, तो देयर इज, अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या कहता है कि नो लेना है, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस से नहीं लगा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, नो लेंगे, अब नाउन या इन या एड प्लस एटीसी, जो जैसे जुड़ते जाएगा जैसा सेंटेंस में होगा ऐसे हम लोग जोड़ते जाएंगे, तो देयर इज नो मेंबर, नो मेंबर इन माई फैमिली, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या कहता है कि नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है कि टेबल पर, अब दिखाई अब बता दीजिए यहाँ पे कितना बड़ा गलती है, आज पक्का आप लोग जैसा कहे हैं कि मैम डांट लगाइए टाइप करने वाले को, तो आज उस पे डांट गिरने ही वाला है, तो बस थोड़ी देर आप लोग रुक जाइएगा, नेक्स्ट क्लास में आप लोग को, हाँ हाँ डांट, सबको डांट तो मिलेगा उसको, क्योंकि बहुत बड़ा ही गलती कर रहा है, या फिर उसको निकाल दिया जाए, टेबल पर आप लोग कमेंट बताइए निकाल दिया जाए या रख दिया जाए, निकाल दिया जाए या छोड़ दिया जाए, तो आप लोग फटाफट कमेंट में कीजिएगा उसको छोड़ दिया जाए या निकाल दिया जाए। चलिए देखते हैं हम एग्जाम्पल क्या होना चाहिए यहाँ पर, टेबल पे किताब नहीं है या टेबल पर किताब नहीं है, बताइए उस बंदे को इतना समझ में नहीं आया कि बुक ऑन द टेबल लिखा है, तो यानी कि क्या होगा, टेबल पर, पैर नहीं होगा, यहाँ पे फुट का यूज हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, तो ये है नहीं पढ़ने की निशानी, तो आप लोग को ऐसा स्टूडेंट बिल्कुल नहीं बनना है, आप लोग को एकदम इंटेलिजेंट स्टूडेंट बनना है, अच्छा बनना है, पढ़ने वाला बनना है, मेहनती बनना है, तो देखिए मेहनत के भी कभी है यहाँ पर, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है उसे कोई भी सेंटेंस दे दो वो गलत करेगा ही, ठीक है, तो आप लोग को ऐसा बिल्कुल नहीं बनना है, आप लोग को अच्छा बनना है, समझदार बनना है, पढ़ने वाला बनना है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल, टेबल पर किताब नहीं है, तो आप लोग ये नोट में सही करेंगे, यहाँ पे कितनी गलतियां हो गई, एक हो गई, एक यहाँ पे, मैं यहाँ पे भी, मैं, ये दोनों सेंटेंस में गलती है, 3 सेंटेंस में, एक सेंटेंस बस बंदे ने सही बनाया है ना, इंग्लिश का खैर सही है लेकिन हिंदी का तो बताओ, टेबल पर किताब नहीं है, देयर इज नो बुक ऑन द टेबल, तो आप लोग सही कर लेंगे, ठीक है। अब इसी में हम लोग आज ये भी देख लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसा होता है बाबू लोग, बच्चे लोग, आप लोग बताइए कि कैसा होता है, लास्ट में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क जुड़ा हुआ रहता है, क्या क्यों कैसे कब कहाँ, ये सारी बातें लगी हुई रहती हैं, तो हिंदी वाक्य के सेंटेंस में एग्जाम्पल के थ्रू, स्ट्रक्चर के थ्रू हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे, चलिए देखते हैं। इससे पहले एग्जाम्पल समझने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर,
पहले हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे और स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर ले लेने के बाद क्या होता है कि पूरी बात समझ में आ जाती है। जो हिंदी वाक्य के सेंटेंस होता है बस स्ट्रक्चर को फॉलो और वहां पे पुट कर लो, बाकी सेंटेंसेस बन जाती है। इसलिए आप लोग को आसान करने के लिए ये स्ट्रक्चर भी दिया जाता है। तो आप लोग इसको देखेंगे। डब्ल्यू एस क्वेश्चन होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, प्लस क्या होगा, इसके बाद डियर होगा। इसके बाद क्या होगा, अगर निगेटिव सेंटेंस होगा तो मोर लगा हुआ होगा। इसके बाद क्या होगा, नाउन प्लस इन या एट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हाँ चलिए, तो हम लोग देखेंगे अब। हाँ फटाफट नोट कीजिए सब लोग, सब लोग नोट कीजिए। हमारे एग्जाम्पल क्या कहता है, एग्जाम्पल में देखेंगे क्या मेरे गांव में मंदिर है। एग्जाम्पल जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, क्या मेरे गांव में मंदिर है। तो यहाँ पे कैसे बनेगा, डब्ल्यू एस क्वेश्चन है ना, तो डब्ल्यू एस क्वेश्चन को हम लोग लेके आएंगे। अगर डब्ल्यू एस क्वेश्चन इसमें होगा तो हम लोग क्या लाएंगे, डब्ल्यू एस को रखेंगे। इसके बाद सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को लेंगे। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, क्योंकि प्रेजेंट फॉर्म में सेंटेंस दिख रहा है, क्या मेरे गांव में मंदिर है, तो प्रेजेंट फॉर्म में है तो हम यहाँ पे यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, इज का लेंगे, क्योंकि है की बात हो रही है ना, प्रेजेंट फॉर्म में है ना, तो हम लोग इज लेंगे हेल्पिंग वर्ब को। इसके बाद हम लोग सेंटेंस में ये देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या यूज होता है, देयर यूज होता है, तो हम लोग यहाँ पे देयर ले लेंगे। इसके बाद देखेंगे अगर निगेटिव है तो नो, नॉट, नो यूज करेंगे। इस सेंटेंस में निगेटिव दिख रहा है, तो इस सेंटेंस में क्या दिख रहा है कि निगेटिव नहीं है, निगेटिव क्या है, नहीं है, तो हम निगेटिव को नहीं लेंगे। इसके बाद क्या देखना है कि नाउन, अब यहाँ पे नाउन कौन सा है, मंदिर नाउन है, तो नाउन को देखेंगे। इसके बाद देखेंगे कि इन या एट यूज होगा, मैं के लिए, या देखिए इन या एट यूज होगा, तो ये भी आप लोग को देख लेना है सेंटेंस के अकॉर्डिंग कि इन यूज होगा, मैं है तो क्या यूज होगा, इन होगा ना। अब इटीसी लास्ट में जो आए जोड़ दो, इसके बाद क्वेश्चन मार्क को यहाँ पे लगा दो, बन गई सेंटेंस। तो पूरा पूरा ये सेंटेंस बन जाता है इंट्रोगेटिव का। देखिए एग्जाम्पल कहता है कि मेरे गांव में मंदिर है, इज देयर, देखिए इज देयर ये टेम्पल इन माई विलेज, इज देयर अ टेम्पल इन माई विलेज। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे, वहां क्या है, वहां क्या है, ऐसा बोलते हैं हम लोग, वहां क्या है, डब्ल्यू एस क्वेश्चन है, तो डब्ल्यू एस क्वेश्चन में क्या, क्या लिखना है ना पहले, तो क्या का क्या होता है, व्हाट। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट फॉर्म में, हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, इज। अब यहाँ पे वहां क्या है, लास्ट में क्या आएगा, देयर आएगा, तो व्हाट इज देयर, फिर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि सेंटेंस इतना छोटा था। नेक्स्ट में देखेंगे डाल्टनगंज में कहाँ सिक्स मोहान है, देयर इज सिक्स मोहान इन डाल्टनगंज, वेयर इज सिक्स मोहान इज डाल्टनगंज, क्योंकि कहाँ कह रहा है ना, तो कहाँ का क्या होता है, वेयर। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे। आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आप नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कहता है, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, हाउ मेनी मेंबर आर देयर इन योर फैमिली, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं। नेक्स्ट लेंगे, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, बहुत सारे ऐसे सेंटेंस होते हैं ना, इसीलिए आप लोग को बता दिया जा रहा है। क्योंकि देखिए एग्जाम्पल से अगर हम लोग एग्जाम्पल बनाते हैं तो वहां पे ज्यादा अच्छे समझ में आता है कि उनको देर का यूज कैसे सेंटेंस में करना होता है, कहाँ यूज होता है, इसलिए आप लोग को बहुत सारे एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश किया जा रहा है। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, है ना, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, हाउ मेनी डेज आर इन वीक, क्या हो जाएगा, हाउ मेनी डेज आर इन वन वीक, एक सप्ताह की बात हो रही ना, वन वीक।
क्या नदी में मछली नहीं है? क्या नदी में मछली नहीं है? आर देयर नो फिश इन रिवर? आर देयर नो फिश इन रिवर? तो आप लोग को देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे यूज करना है, स्ट्रक्चर क्या है, आप लोग नोट कर लेंगे स्ट्रक्चर को और एग्जांपल लेंगे और इस स्ट्रक्चर पे जाएंगे और सेंटेंस को बना डालेंगे। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में आप लोग कमेंट में ये बताइएगा कि नेक्स्ट क्लास में आप लोग को क्या पढ़ना है। देयर का यूज आप लोगों ने देखा कि निगेटिव फॉर्म में कैसे यूज किए, इंट्रोगेटिव फॉर्म में कैसे इसका स्ट्रक्चर रहा, कैसे यूज किए, अफर्मेटिव सेंटेंस में इसको कैसे यूज किए। तो ये सारी बातें आप लोग जान गए हैं और आप लोग को स्ट्रक्चर भी मिल गया है। आप लोग यहाँ पे जाइए और इस सारे स्ट्रक्चर को लिखिए, अपना नोट तैयार कीजिए और नोट तैयार कीजिए और नोट तैयार कीजिए और कमेंट भी कीजिए कि मैम यहाँ पे समझ में नहीं आया, जहाँ पे भी समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोग को। और आप लोग कमेंट में ये बताइए कि मैम यहाँ पे समझ नहीं आ रहा, और नेक्स्ट कमेंट में ये भी लिखिए कि आप लोग को क्या पढ़ना है, ये कमेंट में जरूर लिखिएगा, है ना। तो आप लोग को ये सारी चीजें आप लोग को करना है, तो आप लोग ही करेंगे क्योंकि देयर का यूज आप लोग अच्छे से सीख लिए, है ना। तो सबका स्ट्रक्चर भी लिखना है। वेरी गुड बेटा, आप लोग बहुत अच्छे कर रहे हो। तो इसी तरह से आप लोग स्ट्रक्चर को लिखेंगे और उस पे सेंटेंस बनाएंगे और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस भी करेंगे। आप लोग को वर्ब का फॉर्म भी दिया जाएगा, वर्ड मीनिंग भी कल से आप लोग को दिए जाएंगे, तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए क्योंकि वर्ड मीनिंग भी आप लोग को दिया जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए। एक एक वर्ड से सेंटेंस को कैसे बनाएंगे उस ये सारी बातें भी बताई जाएंगी और ये भी बताई जाएगी कि आप लोग को इंग्लिश में लिखना कैसे है। बहुत लोगों को होता ये है कि सेंटेंस तो पता होता है, स्ट्रक्चर पता होता है, समझ में आ गया होता है, लेकिन फिर भी बहुत बातें ये होता है कि लिखने में डर लगता है। तो आप लोग डरिए मत, लिखने की कोशिश कीजिए। आप लोग को जैसे ही टेंस पढ़ाऊंगी ना मैं, तो टेंस के बाद आप लोग को ऐसा लगने लग जाएगा कि इंग्लिश तो कुछ है ही नहीं, कुछ तो है ही नहीं इंग्लिश, सब कुछ पता हो गया। बस सेंटेंस पता हो जाता है, स्ट्रक्चर पता हो जाता है, तो आराम से लिखाने लग जाता है, लिखने लग जाते हो। बस वर्ड मीनिंग जो होता है कुछ कुछ वो प्रैक्टिस में करना होगा, वो प्रैक्टिस में कीजिए क्योंकि ऐसा लैंग्वेज है ना, तो लैंग्वेज को क्या करना होता है, लैंग्वेज को ये करना होता है कि प्रैक्टिस में लाना होता है। तो जब तक आप लोग वर्ड नहीं समझोगे, जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो विदाउट प्रैक्टिस क्या होगा, कुछ नहीं होगा, है ना। तो इसलिए आप लोग को प्रैक्टिस भी करना है। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, आपको सब सारी चीजें इंग्लिश में जो चीजें हैं वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। बताओ इंग्लिश में क्या क्या चीजें हैं, इंग्लिश सीखने के लिए क्या क्या करना चाहिए। प्रैक्टिस करना चाहिए, लिखने आना चाहिए, सुन। और एक बात होता है, जो सुनना, बहुत अच्छे से इंग्लिश को सुनिए आप लोग, है ना। अगर न्यूज है तो वहां पे न्यूज को सुनिए। बुक कोई दिख रहा है, स्टोरी बुक है या मोरल साइंस का बुक आता है या कोई भी पोएट्री ले लीजिए या कुछ भी ऐसे इंग्लिश में जो लिखा हो जैसे पेपर ही है, तो आप लोग ऐसी चीजों को उठाइए और पढ़िए। जिनको पढ़ने नहीं आ रहा वो लोग पढ़िए, प्रैक्टिस में लाइए, डेली पढ़िए, उसको डेली पढ़िए। ऐसा आप लोग टारगेट ले लीजिए कि हमको 10 दिन तक इंग्लिश में पढ़ना ही पढ़ना है और 10 दिन तक चाहे जैसे हो लिखना ही लिखना है। तो आप लोग अगर इसको करेंगे ना, लिखेंगे ना और सुनेंगे, और इंग्लिश में सुनना ही सुनना है, हर एक 1 घंटे 2 घंटे टाइम देते हो ना, जैसे होता है आधे घंटे 15 मिनट 1 घंटे शॉर्ट वीडियो देखते हो या क्या करते हो, कभी कुछ मूवी देख लेते हो, तो उसको कोशिश कीजिए आपके इंग्लिश में ही मूवी हो, कोशिश कीजिए कि हम इंग्लिश में ही सुने। क्योंकि गुड लिसनर जो होता है ना, वो क्या होता है, बहुत ही अच्छा लैंग्वेज को समझने में काम करता है। क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो जो लिखे नहीं है, कभी पढ़े नहीं है, लेकिन हाँ सुने हैं, तो वो क्या होता है कि वो वहां से दिमाग से निकलता है, मुंह से निकलता है, बोलते हो तो निकलता है कि नहीं ऐसा कुछ सुना था, क्योंकि सुनकर। अब बच्चे क्या करते हैं, जब छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, कैसे हिंदी आप लोगों ने कैसे सीखा,
ये आपको पता है कि हिंदी आप लोगों ने कैसे सीखा? हिंदी तो आप लोग को पढ़ाया नहीं गया था, ग्रामर पता था आप लोग को? ग्रामर नहीं पता था ना, तो कैसे सीखे आप लोग ग्रामर? कैसे हिंदी को सीखा? उसी तरह से इंग्लिश भी डरने वाली बात नहीं है, इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। तो इसको प्रैक्टिस में नहीं है, हर दिन इसको नहीं बोलते हम लोग, इसलिए थोड़ी-सी टेंशन होती है, बाकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आप लोग सुनिए, आप लोग क्या करोगे, आज टारगेट लो कि आज कौन-सी डेट है? आज जो भी डेट है, आप टारगेट लो आज की, आज से 10 दिन तक हमको इंग्लिश में 2 घंटा कोई भी चीज़ सुनना है। कोई भी चीज़ क्या करना है, सुनना है, रीड करना है, पढ़ना है और जितने ग्रामेटिकल आप लोग को रूल बताया गया है, जितने स्ट्रक्चर बताया गया है, वो सारी स्ट्रक्चर को पढ़ो, एक बार समझो, सुनो। सबसे पहली बात सुनना होता है तो सुनिए, आप लोग जितना गुड लिसन कर पाओगे उतनी अच्छी प्रैक्टिस हो पाएगी, क्योंकि बहुत सारे वर्ड होते हैं जो, देखिए ग्रामर में क्या है, जैसे जो भी यूज होता है छोटा छोटा, ये सब चीजें थोड़ी थोड़ी एग्जाम्पल लेकर के, स्ट्रक्चर लेकर के आप लोग को समझाने की कोशिश की जा रही है। तो आप लोग यहाँ से समझो, लेकिन प्रैक्टिस कहाँ करो? प्रैक्टिस कोई भी सेंटेंस ऐसा, अब ये सेंटेंस क्या दिख रहा है, कुआं में पानी नहीं है, इस तरह के सेंटेंस कितने होंगे? बहुत होंगे। आप सोचो कि कितने होंगे सेंटेंस, बहुत सारे सेंटेंस होंगे। तो आप उस सेंटेंस को इस रूल के थ्रू कनेक्ट कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, मन ही मन प्रैक्टिस कीजिए। आप जहां भी खड़े हैं, एक अगर एक रूम में खड़े हैं तो रूम में क्या क्या होता है? रूम में क्या क्या होता है? देयर इज टेबल, देयर इज बेंच, देयर इज बेड। तो इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए। देयर इज क्या? देयर इज बेड, देयर इज टेबल, देयर इज बुक। तो इस तरह से आप लोग को मन ही मन प्रैक्टिस करना है, बोलना है। तो आप लोग को बोलने जरूर आ जाएगा, लिखने भी आ जाएगा। बाकी आप लोग को ग्रामर सही करने के लिए मैम बैठी हुई है, तो ग्रामर आप लोग को सही कर दिया जाएगा। आप लोग टेंशन इसके लिए बिल्कुल भी मत लीजिए और आप लोग बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। डरिए बिल्कुल भी मत। और आप लोग को जो नहीं समझ में आ रहा है, कहीं कोई चेंजेस चाहिए आप लोग को कि मैम यहाँ पे थोड़ा-सा ये चेंज हो जाता या थोड़ा-सा ये गलत है, थोड़ा-सा ऐसे हो जाता, तो आप लोग बच्चा कमेंट कीजिए। सबसे पहले क्या करना है, कमेंट करना है कि मैम मुझे नहीं समझ में आया। आप लोग को टेलीग्राम पे सुविधा दी गई है, आप लोग एकदम मैम के साथ कनेक्ट होकर के बात कर सकते हो कि मैम यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है। तो आप लोग ये काम करो, ठीक है? क्योंकि फ्री में सारी चीज़ें आप लोग को यूट्यूब पे फ्री में दी जा रही है, सारी बातें फ्री में दी जा रही है। कोई दिक्कत, कोई पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं लिया जा रहा आप लोग से। तो आप लोग आइए और पढ़िए यहाँ पर। क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंग्लिश के टीचर होते हैं जो अपना कोर्स खरीदवाते थे। मुझे मुझे कोर्स नहीं खरीदवाना है, ठीक है? मुझे क्या करना है, कोर्स नहीं खरीदवाना है, आप लोग को सिखाना है। तो आप लोग आइए और सीखिए। और जो समझ में आ रहा है, वो भी बताइए कि मैम समझ में आया, जो नहीं आ रहा वो भी बताइए कि मैम नहीं समझ में आ रहा। ठीक है? बस आज के लिए इतना ही, आप लोग जाइए और प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है? बहुत लोग ये कह रहे हो कि मैम ने लेक्चर मारे, लेक्चर नहीं है, बहुत अच्छा लेक्चर है, ठीक है? बहुत अच्छा लेक्चर तो है, लेकिन बहुत अच्छा लेक्चर है, ठीक है? चलिए, तो आज हम लोग क्या करेंगे, बस आज के लिए इतना ही।